खबर पाकिस्तान की डबल साजिश से जुड़ी हुई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? एक तो सीमा पार से रहकर लगातार पाकिस्तान भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है, भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, लेकिन वो साजिश कैसे सीमा पार से भारत तक दाखिल हो गई, ये आप अगले आधे घंटे में जानेंगे। दरअसल बड़ी खबर दिल्ली पुलिस और एसटीएफ के साझा ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस और एसटीएफ को बड़ी कामयाबी कल हाथ लगी, जहां पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े हुए 14 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस एसटीएफ की 3 राज्यों में ताबड़तोड़ कार्रवाई देखी गई। यूपी, राजस्थान, झारखंड, जहां से 14 आतंकी पकड़े गए हैं। संयुक्त ऑपरेशन में अलकायदा के 14 आतंकी गिरफ्तार किए गए। भारी मात्रा में इनके पास से हथियार, गोला बारूद जब्त किए गए। झारखंड, यूपी से लेकर राजस्थान तक कैसे नेटवर्क फैला हुआ है, और ऐसा नहीं है कि ये नेटवर्क यहीं तक थम जाएगा या रुक जाएगा। हो सकता है कि अलग अलग राज्यों के कनेक्शन भी अब निकलकर सामने आए, क्योंकि अभी ये 14 आतंकी पकड़े गए हैं, इन्हें अब कस्टडी में रखा जाएगा, सवाल जवाब इनसे होंगे, और हो सकता है इनके और कुछ साथी इनके आसपास के इलाके से या सेम राज्य से या अलग राज्यों से निकलकर सामने आए। इन कनेक्शंस को अब जानने की कोशिश हो रही है सुरक्षा एजेंसियों की भी। और अब जैसे मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एसटीएफ की टीम ने मिलकर ये ऑपरेशन अंजाम दिया है, जिसमें 14 आतंकी पकड़े गए हैं। ये बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ अलकायदा से जुड़े हुए ये आतंकी हैं। भारत में आतंकी संगठन कितने एक्टिव हैं और किस तरीके से भारत में ये अलग अलग संगठन अब काम कर रहे हैं भारत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से, आप जानिए। दिल्ली में 2015 में 3 आतंकियों की यहां से गिरफ्तारी हुई थी। तब AQIS की भारत में मौजूदगी का पहली बार पता चला था, इसके बारे में जानकारी सामने आई थी। दिल्ली पुलिस ने आतंकी अब्दुल रहमान कासमी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आतंकी संगठन को लेकर बड़ा दावा किया था। आतंकियों ने झारखंड के जंगलों में ट्रेनिंग कैंप्स बना रखे हैं। 2021 में यूपी पुलिस ने अलकायदा से जुड़े हुए आतंकी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अंसार गजवतुल हिंद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। यानी आज से नहीं, ये जो पैर जमाने की कोशिश है ये पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, और ऐसी खबरें रह रह कर सामने आई हैं, जिस पर लगातार काम और नजर सुरक्षा एजेंसियों की बनी हुई थी। और इसीलिए साझा ऑपरेशन देश के अलग अलग हिस्सों में चला। 3 राज्यों से ये 14 आतंकी पकड़े गए। आखिर अलकायदा जिससे जुड़े हुए 14 आतंकी पकड़े गए हैं, पाकिस्तान का आतंकी संगठन है, ये क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप जानिए। अलकायदा एक अरबी शब्द है। अलकायदा का शाब्दिक अर्थ है आधार। 1988 में अलकायदा संगठन की स्थापना की गई। इस्लामी आतंकवादी संगठन के रूप में ये उभरा। आज दुनिया भर में इसे आतंकी संगठन के नाम से जाना जाता है। अब्दुल अज़्ज़ाम और ओसामा बिन लादेन ने इसकी शुरुआत की थी, स्थापना की थी। संगठन का मकसद धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही थे। 2014 में अल जवाहिरी की तरफ से वीडियो सामने आया। वीडियो में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों की बात हुई थी। अलकायदा को AQIS के नाम से भी जाना जाता है। 2019 से ओसामा महमूद के पास AQIS की कमान है, और तब से लेकर आज तक इसमें अलग अलग तरह से आतंकियों की ट्रेनिंग होती है, उनकी भर्ती होती है, और फिर उनके दिमाग में जहर भरा जाता है ताकि भारत के खिलाफ वो अलग अलग साजिशों को अंजाम दे सकें। इस तरह के कई अपडेट्स, कई इनपुट्स पिछले कुछ वक्त में मिले, जिसके आधार पर जब ये क्लू मिलते रहते हैं तभी सुरक्षा एजेंसियां आगे बढ़ती हैं। पुलिस की टीम, एसटीएफ की टीम तभी साझा ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए इन 14 आतंकियों तक पहुंच पाई है। कल से लेकर आज तक 14 आतंकियों से बहुत सी पूछताछ भी हुई होंगी। इसमें राजस्थान से 6 आतंकी पकड़े गए, यूपी से 5 आतंकी पकड़े गए, और झारखंड से 3 आतंकी पकड़े गए। और ये जो 14 आतंकी हैं ये अब कड़ी बनेंगे बाकी इनके साथियों तक पहुंचने के लिए। अब ऐसे में साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ सीधे तौर पर सामने आ रहा है, और अब पाकिस्तान कई बार बेनकाब भी हो चुका है। ये मालूम हो चुका है कि पाकिस्तान रह रहकर इस तरह की साजिशों में लिप्त रहता है, और भारत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से वो साजिशें गढ़ता है। ऐसी ही ये प्लानिंग 14 आतंकियों के जरिए भी हो रही थी, क्योंकि ये सिर्फ गिरफ्तार नहीं हुए हैं, इनके पीछे बहुत से ऐसे सबूत हैं, इनके पास से ऐसे बहुत से सबूत हाथ लगे हैं, जिससे मालूम होता है कि बड़े नुकसान के इरादे से ये प्लानिंग कर रहे थे। इस साजिश के पीछे पाकिस्तान है, ये साफ कैसे हो गया है जानिए। क्योंकि ये जो 14 आतंकी पकड़े गए, हथियार, गोला बारूद और कुछ ऐसे बुक्स, कुछ ऐसे साहित्य इनके पास से मिले हैं, जिससे साफ होता है कि इनके इरादे थे क्या।
एटीएस की छापेमारी में कई हथियार मिले। आतंकी भारत में हिंसक कार्रवाई की योजना बना रहे थे, बड़े स्तर पर लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, बड़े स्तर पर किलिंग्स करने के लिए यहां ट्रेनिंग इन्हें दी गई थी। यानी ऐसी जगह पहुंचकर हमला करना या धमाका करना जहां पर भीड़ भाड़ हो। और ये हम देख रहे हैं 15 अगस्त अभी हाल ही में गुजरा है और उसके बाद से त्योहारों का सीजन तो ऑलरेडी चल रहा है। कुछ त्योहार बीत चुके हैं, बहुत से त्योहार अभी आने वाले हैं और इन त्योहार के सीजन में जब बाजारों में बहुत भीड़ रहती है, बहुत रौनक रहती है या फिर जो वीकेंड का टाइम होता है, तब आतंकियों के लिए मुफीद ये वक्त रहता है। और ऐसे में ही आतंकियों के जरिए भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। आतंकियों के नापाक मंसूबों को दिल्ली पुलिस और एटीएस ने खाक में मिला दिया। आतंकियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से आतंकियों के खेमों में हड़कंप अब मचा हुआ है। पुलिस की टीम ने राजस्थान और यूपी एसटीएफ के सहयोग से अलग अलग जगहों से अलकायदा के 14 आतंकी पकड़े। आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया है। पुलिस ने राजस्थान के भिवाड़ी से 6 आतंकी और झारखंड और यूपी से 8 को गिरफ्तार किया है। सभी संदिग्ध अलग अलग राज्यों से थे, जिसका मुखिया झारखंड का डॉक्टर इश्तियाक था। कई जगहों से हथियार, गोला बारूद, कुछ ऐसे साहित्य जो कि आपत्तिजनक हैं, वो बरामद किए गए हैं। फिलहाल अभियान जारी है और अब तक कुल 17 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। आतंकियों की साजिश को कुचलने के लिए पुलिस ने जो तत्परता दिखाई है, उससे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सरगनाओं में दहशत है। पाकिस्तान आखिरी बार भारत में क्यों आतंकी साजिश रच रहा है, आखिर बार बार क्यों ऐसी साजिश हो रही है, पाकिस्तान रह रह कर ये कोशिशें क्यों कर रहा है, जानिए। क्या कश्मीर में आतंकी ऑपरेशन के बीच में अलकायदा परेशान हो गया है, इसीलिए कश्मीर के साथ दूसरे राज्यों में अपने नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत कर रहा है? ये सवाल बहुत बार पूछे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जो हालात पिछले कुछ वक्त में बदले हैं या फिर ये कहिए बेहतर हुए हैं, ये पाकिस्तान को नागवार गुजरते हैं। और आगे आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस भी हैं। 18 सितंबर से इलेक्शन की शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये आतंकी रह रहे थे, साजिशों को गढ़ रहे थे और उनके पास से मिला हुआ सामान इस बात की तस्दीक भी करता है। ब्रिगेडियर रिटायर राजन जामवाल जी मेरे साथ में हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सुनीता वकील मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ गई हैं। इस खबर को लेकर बात हम दोनों से करेंगे। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी, पहला सवाल मेरा आपसे है। अलकायदा, जिसे दुनिया जानती है आतंकी संगठन है, और अलकायदा से जुड़े हुए ये 14 आतंकी देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी प्लानिंग गढ़ रहे थे। साझा ऑपरेशन हुआ और ये धरे गए। इनके पास तो जो सामान मिला है वो बताता है कि आगे आने वाले वक्त में या फिर हो सकता है बहुत ही नजदीकी वक्त में ही ये बड़ी साजिश को अंजाम देते, बड़े हमले को अंजाम देते। अब इसे कामयाबी के तौर पर देखा जाए या फिर ये कमी है हमारी कि हिंदुस्तान में रहते हुए आतंकी संगठन से जुड़े हुए, अलकायदा से जुड़े हुए आतंकी यहाँ पर थे? देखिए, कामयाबी तो है, बहुत बड़ी नहीं, पर एक कामयाबी है दिल्ली पुलिस की, जिसके लिए उनको बधाई का पात्र होना चाहिए, क्योंकि ये 14 जो पक्का हैं, कल को जैसे आपने बताया कोई बड़ी घटना अंजाम दे सकते थे। पर ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, मतलब अकेला इंसिडेंट नहीं है। ये बहुत सालों से भारत में चल रहा है और इस जैसे बहुत सारे स्लीपर सेल ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। हमने केरला में देखा, बंगाल में देखा, यूपी में देखा, कितनी स्टेट्स में देखा। बहुत सारे स्लीपर सेल इस प्रकार के एक्टिवेटेड है। तो 1, 2, 3, 4 को तोड़ने से कुछ मतलब पड़ेगा, पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। दिस हैज टू रन लाइक ए नेशनल मिशन। मतलब जिस प्रकार जंग होती है, युद्ध होता है, तो युद्ध सेनाओं के बीच में नहीं होता, पूरा देश उसमें जुड़ता है। इसी प्रकार ये जो हमारी अंदरूनी जंग है, इसके साथ हमको पूरे देश को जोड़ना पड़ेगा। इट हैज टू बी ए नेशनल एफर्ट अगेंस्ट दिस थिंग। अदरवाइज जो एक जगह से उठेंगे आप 10-15 पकड़ोगे, दूसरी जगह से फिर उतने 10-15 पैदा कर दोगे। बिकॉज एंड ऑफ द डे हमारे यहाँ देशद्रोहियों की कमी नहीं है।